and welcome to the master class for syllogism. And before we begin with anything, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. रिक्वेस्ट क्या है कि आप इनिशियली 5 to 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके सुनने वाले हो इस सेशन को. You see, this is one of the most confusing topics as per as the logical reasoning segment is considered. But I've tried to make things easier from my side. अब आप पे है कि आप 5-10 मिनट बस आराम से इसे सुन लो. ट्रस्ट मी, आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Now, starting with the topic. Alright, so syllogisms are often known as statement conclusions. Let's start by having a look at the format of this particular type. So it starts with a set of statements. अब ये statements, it can go up to any number. यहाँ पे 2 हैं, it can go up to 3, 4 or even 5. Same goes for conclusion. ये भी यहाँ पे 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. So typically it has statements followed by conclusions and then the option set. ये 3 parts हैं किसी भी सिलॉग के क्वेश्चन के, राइट ना. अब ये 3 पार्ट में कुछ सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इंस्ट्रक्शन गिवन टू मी फॉर एवरी सिलॉग क्वेश्चन. और वो बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है? वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको ये सारे स्टेटमेंट्स को हमेशा ट्रू मानना है. डोंट गो फॉर चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ दी स्टेटमेंट. जैसे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम कार्स आर कैट्स. क्या ऐसा पॉसिबल है रियलिटी में? बिल्कुल नहीं है. लेकिन इफ इट इज गिवन एज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, आई विल हैव टू टेक इट टू बी ट्रू. एंड बेस्ड ऑन दिस पार्ट मुझे कंक्लूजन डिराइव करने हैं और देखना है कि कौन सा डिराइव हो पा रहा है, कौन सा डिराइव नहीं हो पा रहा है. चलिए, have a look at this part. Common direction for each question. And here you have the most important point, that is you have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. इस चीज़ पे फोकस करना है जो मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट्स हैं, पार्ट ऑफ डेटा, उसे ट्रीट करो और उसे एज इट इज सॉल्व करने की कोशिश करो. ना These statements is always divided into 2 segments. कोई भी स्टेटमेंट उठा लो, जैसे यहाँ पे some cars are cats. पहला पार्ट जो है, it is known as the keyword. अब कीवर्ड चेंज होंगे फॉर एवरी क्वेश्चन. यहाँ पे कीवर्ड आ सकता है some या all या फिर no, ऐसी चीज़ें या और भी चीज़ें. बट these are the top 3 and these are the only 3 major ones. Any other that we see is basically an extension of this one. उसके बाद है cars and cats. These are variables. आप वेरिएबल से क्या समझते हो? अगर मैं आपसे वेरिएबल बोल रहा हूँ, what are variables? Anything that varies is a variable. So it could be A, B. Now in place of A and B, I can write anything. जो भी आपके समझ में आ रहा है. Let's say I write here rats and I write here cars. And if I say the keyword as some, so the statement is some rats are cars, or all rats are cars, or no rat are cars. और अगर ये स्टेटमेंट है, एज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है, तो सारे के सारे ट्रू हैं. नाउ बेस्ड ऑन द ट्रूथफुलनेस ऑफ दिस डेटा मुझे कुछ कंक्लूजन डिराइव करने होंगे. दैट इज व्हाट आई ट्राई टू बिल्ड ऑन. ये कोर है बेसिकली. अब let's look at every statement in detail with the different keywords. कि अगर कीवर्ड सम है तो वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, अगर कीवर्ड नो है तो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, अगर कीवर्ड ऑल है तो किस तरीके से चीज़ें चलेंगी. चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑल ए आर बी. देन वी हैव सम ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी. Okay, moving on. Other types of statements could be, let's say, only A or B, or only some A or B, something like that. तो देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या है. Starting with the first one, all A or B. Now, in place of all, which is the keyword here, अगर यहाँ पे
एवरी, एनी, ईच 100% आ जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। इसके दो बेसिक से बेसिक डायग्राम बनते हैं, चलिए दोनों पे नज़र डालते हैं। ऑल ए आर बी, मान लो मैं ये ए बना रहा हूँ। नाउ द एलिमेंट ए in the entire universe is contained in this particular circle। अगर मैं एलिमेंट ए के बारे में बात करूं, ए कुछ भी हो सकता है, कार, बस, स्कूटर, वाटर, टायर, एनीथिंग, ठीक है। इट इज कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, और ए कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है। एंटायर यूनिवर्स का ए एलिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। नाउ ऑल दिस ए आर पार्ट ऑफ बी, so B would be a larger circle like this. This is one of the representation for the given statement all A are B, every A are B, any A are B, each A are B, 100% A are B, same thing। इसे आप फिलहाल के लिए all A are B करके याद रखो and try and understand all of A is inside B। Now this can go up to here, all A are B, or I can draw something like this or like this, going, I can go up to the circle encompassing A, that is B। Now which means A is equal to B, so I can draw an A and I can draw another B which is exactly equal to A। B is not a verb and these two are exactly equal, right? So these are the two possibilities to draw or represent the particular statement, one of them in which A is less than B, in the other case A is equal to B। ये दो तरीके हैं। आई होप ये क्लियर है। एग्जाम में मुझे एक ही बनाना है, उस पर भी परेशान नहीं होना है, कैसे करना है सारी चीज़ों पे बात करूँगा, बट ये बेसिक चीज़ें आप समझते चलो। आई ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन वन प्लेस सो दैट आप अगर इसे एक पार्ट को अच्छे से समझते हो, आपके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन्स फॉर दिस। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। यूजिंग दिस स्टेटमेंट्स लेट्स सी कि कौन कौन से कंक्लूजन्स पॉसिबल हैं। अच्छा उससे पहले ये डी टी पी और डी एफ क्या है? डी टी इज नथिंग बट डेफिनेटली ट्रू, कोई भी चीज़ बिल्कुल ही डेफिनेटली ट्रू, तो डी टी। डी एफ इट इज डेफिनेटली फॉल्स। और सी एस क्या है? कंप्यूटर साइंस नहीं, सी एस इज कांट से, जब आप कोई भी चीज़ डिटर्मिन नहीं कर सकते हो, यू डोंट हैव एडिक्वेट डेटा टू से, सो यू आर नॉट श्योर अबाउट एन आउटकम, यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट एन आउटकम। उस जगह पे आप बोलते हो आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग, देयरफॉर I'll say it as CS or can't say। P क्या है? P stands for possibility। चलिए देखते हैं क्या करके। We'll come back to this part, but as of now let's start with this। If the statement is all A are B, तो ये दोनों ही possible है। Some B are A, some B are A, some B are A। some B are A का मतलब है, some का मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जाओ, नो नॉट कहीं पे नहीं है, इसका मतलब है कि क्या कोई कनेक्शन है। सम बी आर ए, इज देयर सम कनेक्शन विथ ए? यस, कनेक्टिंग पार्ट, यस, सो इट इज डी टी, डेफिनेटली बोथ, इन बोथ ऑफ देम इट इज कनेक्टेड। सम ए आर बी, यस, सम ए आर बी, सम ए आर बी, इट इज अगेन डेफिनेटली ट्रू। नाउ ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, एक जगह पे फॉल्स है, एक जगह पे ट्रू है, आप इस पे डेफिनेटली ट्रू तो नहीं बोल सकते ना, या क्या आप इस चीज़ को डेफिनेटली फॉल्स बोल सकते हो? तो अगर मैं डेफिनेटली ट्रू बोल रहा हूँ तो यहाँ पे गलत हो गया, अगर मैं डेफिनेटली फॉल्स बोल रहा हूँ तो यहाँ पे सही हो रहा है। इसका मतलब है मुझे नहीं पता कि क्या ये सही है डेफिनेटली या ये डेफिनेटली गलत है, तो मैं बोलूँगा कांट से। कांट से तभी होगा जब एटलीस्ट यू गेट वन क्रॉस एंड एटलीस्ट यू गेट वन टिक, मतलब गलत भी होना चाहिए कहीं पे और सही भी होना चाहिए, इन विच केस यू आर नॉट 100% श्योर। मान लो कोई चीज़ दोनों जगह पे गलत है, यू आर श्योर दैट इट इज़ नॉट ट्रू, तो वहाँ पे वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। या दोनों जगह सही है, डेफिनेटली ट्रू, डी टी। अगर एक जगह फॉल्स एक जगह ट्रू, दैट इज सी एस। ना
एनीथिंग दैट इज सी एस उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाओगे तो डी टी बन जाएगा. इस पे आते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस. सम बी आर नॉट ए. सम बी आर नॉट ए. इन दिस केस इट इज ट्रू. सम बी आर नॉट ए. यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर इक्वल, तो यहाँ पे ये कांट से बन जाएगा. मतलब यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे टिक हो रहा है, तो इट इज कांट से. ना all B are A, all B are A, it is can't say. Can this be a possibility? All B are A. All B being A, is this a possibility? जब भी पॉसिबिलिटी आ जाए या चांस आ जाए या इसके जैसे कीवर्ड्स आ जाए मे बी, कैन बी, तो मुझे ये देखना है कि ऑल बी आर ए क्या है. इट इज सी एस. सी एस के साथ पॉसिबिलिटी आ रही है, दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली ट्रू. ये ध्यान रखना, ये रूल. कांट से प्लस पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली ट्रू. Now, all B may be A. It is again talking about can't say plus possibility. So this is definitely true. Next, some B not being A is a possibility. Some B not being A. Some B are not A. It is CS. And CS के साथ लगा हुआ है possibility. आप बताओ क्या होगा? Yes, it is definitely true. Some B being A is a possibility. Some B being A. Some B being A is definitely true. कोई भी चीज़ अगर डेफिनेटली ट्रू है उसके साथ आप पॉसिबिलिटी लगाओगे, इसका मतलब है आप पूछ रहे हो क्या ये होगा या नहीं होगा. कोई भी चीज़ अगर डेफिनेट है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाने से वो फॉल्स हो जाती है डेफिनेटली. थिंक ऑफ इट एज, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये डेफिनेट है, मैं बोल रहा हूँ ना इसे कि ये डेफिनेट है, फिर मैं अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी जोड़ूँ तो मेरे मन में डाउट आता है कि क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा. तो इस केस में इसीलिए मैं इसे डेफिनेटली फॉल्स बोल दूंगा. अगर कोई भी चीज़ डेफिनेटली ट्रू है उसके साथ आपने पॉसिबिलिटी लगा दिया तो वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाता है. प्लीज़ गो थ्रू दिस पार्ट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ये जो मैंने अभी आपको 8 नंबर बताया या 7 नंबर बताया, यही सबसे ट्रिकी पार्ट है. लोग बहुत बारी इसे भी ट्रू करके आते हैं. ये ट्रू होगा एज पर एज व्हेन इट इज़ डेफिनेट. जैसे इसमें मैं पॉसिबिलिटी लगाऊंगा ये फॉल्स हो जाएगा डेफिनेटली. ये समझना है आपको, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है. बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर? चलिए, मूविंग ऑन टू टाइप 2 ऑफ स्टेटमेंट इन विच द कीवर्ड चेंजेस फ्रॉम ऑल टू सम. अब सम की जगह पे रेस्पेक्टिव ये सारे कीवर्ड्स. अभी के लिए यू कैन कीप दिस असाइड फॉर नाउ. जस्ट फोकस ऑन कि सम ए आर बी अगर स्टेटमेंट है तो क्या क्या उसके रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं. सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन, सम ए आर बी. राइट. नेक्स्ट, it could be some of the A's are B. That is all B array. Next, third one, this is B and we are drawing all A are B. Some A are B इसमें भी true होगा. This is also one way of representing some A are B. And the last one is some A are B का मतलब है A is equal to B. A is equal to B. This is another way of drawing some A are B. I hope this is clear. एक बार इसे ध्यान दे लो. चारों डायग्राम्स है. Let's start with the conclusion for the given statements और देखते हैं कि कैसे उन्हें वर्कआउट कराना है. Okay. If this is my statement, some A are B, इससे क्या क्या conclusions given है? Some B are A, all B are A. Let's start with the first one. Some B are A, some B are A. क्या कोई connection है? Some B are A. True, 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 true. It is definitely true. All B are A, all B are A यहाँ पे दिख रहा है क्या? गलत. यहाँ पे true, यहाँ पे गलत, यहाँ पे true.
अगर एक भी क्रॉस एक भी टिक है, आपको पता है, यस इट इज कांट से, यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पार्ट. In exam, we'll only use one diagram, and trust me on this, you start by understanding these things. It will take some time, let's say 5-10 minutes of your time. With certain amount of practice, आप इसे एक डायग्राम से ही बनाओगे. अभी मैं चीज़ों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जितने भी इसके रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं उसको सामने रखा है, सो दैट आपको क्लियर कट आइडिया लगे कि क्या हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्यों कांट से है, ये सारी चीज़ें. मूविंग ऑन. ऑल बी आर ए, अभी हमने देखा इट इज कांट से. इफ इट इज कांट से, इसके साथ पॉसिबिलिटी लग गई तो क्या बन जाएगा ये रूल, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली ट्रू. ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी इज कांट से, बिकॉज ये यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे भी गलत हो रहा है, यहाँ पे टिक हो रहा है और यहाँ पे टिक हो रहा है. ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी, इट इज डेफिनेटली ट्रू. इट्स अनदर वे ऑफ आस्किंग, ऑल ए मे बी बी, मतलब पॉसिबिलिटी वाले पार्ट पे बात कर रहा हूँ, तो कांट से प्लस पॉसिबिलिटी आ रही है, अगेन डेफिनेटली ट्रू. सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए ट्रू, सम बी आर नॉट ए फॉल्स, सम बी आर नॉट ए ट्रू, सम बी आर नॉट ए फॉल्स. टू क्रॉस टू टिक, एक भी क्रॉस एक भी टिक तो कांट से. कांट से के साथ पॉसिबिलिटी, you tell me, yes it is definitely true. Some A are not B, यहाँ पे true, some A are यहाँ पे true, some A are not B, यहाँ पे false, यहाँ पे false. It is can't say condition. can't say condition के साथ मैंने अगर possibility लगा दिया तो ये definitely true हो जाएगा. Please go through these things again and again, again and again, at least for the initial build up. इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सिर्फ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इसे अच्छे से समझते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसलिए मैं बार बार से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दीज पार्ट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, दैट इज द इजीएस्ट वन, नो ए आर बी. और इसकी जगह पे कीवर्ड्स बदल सकते हैं एज नन ए आर बी. ऑल बट ए आर बी, ऑल एक्सेप्ट ए आर बी, ऐसे भी ऑल बट ए आर बी, और समथिंग लाइक ऑल एक्सेप्ट ए आर बी. कैसे बनाना है इसे, ऑल ए आर बी, ऐसे इनको कनेक्ट करा और यहाँ पे क्रॉस कर दे. इसका मतलब ये है देर इज नो कनेक्शन, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू. ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए. चलिए मूविंग ऑन टू सर्टेन कंक्लूजन्स, और समझते हैं इसे. इसका एक ही रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल. ए एंड बी नो कनेक्शन. नो बी आर ए, यस डेफिनेटली ट्रू. सम ए आर नॉट बी, यस डेफिनेटली ट्रू. सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, यस डेफिनेटली ट्रू. नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज डेफिनेटली ट्रू. डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी, मतलब आप पूछ रहे हो क्या ये होगा या नहीं होगा, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा. सम बी आर नॉट ए, डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली फॉल्स. सम ए आर नॉट बी, डेफिनेटली ट्रू अगेन विथ पॉसिबिलिटी, ये बन जाता है अल्टीमेटली डेफिनेटली फॉल्स. डी एफ इज डेफिनेटली फॉल्स. मैं एक बार ये रूल आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ. कोई भी चीज़ अगर डेफिनेटली ट्रू है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाओगे तो वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा. कोई भी चीज़ डेफिनेटली फॉल्स है उस पर पॉसिबिलिटी भी लगा दो तो भी वो डेफिनेटली फॉल्स ही रहेगा. कोई भी चीज़ कांट से है उसके साथ अपने पॉसिबिलिटी लगाए, इट वुड बी डेफिनेटली ट्रू. प्लीज़ गो थ्रू दिस पार्ट. नाउ वी कैन स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस इफ़ वी आर क्लियर विद दिस. तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट एक बार आप शुरू से इसे ध्यान से अच्छे से देख डालो. देन यू कैन कम बैक हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. चलिए, सम ए आर नॉट बी अनदर कीवर्ड. इसे समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है. सम ए आर नॉट बी, सम ए are not B. Let's say it is B. This is one of the representation. देखो, sum A, let's say this part of A is not equal to B.
सम ए आर नॉट बी। नॉट यहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन आता है, तो इस तरीके से मैं इसे डिनोट करता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन. लेट्स से दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी. क्या मैं बनाऊंगा यहाँ पे? सम ए इज अगेन नॉट बी. Okay, what could be the third representation for this? Can I draw something like no A or B? हाँ जी, A or B, and there is absolutely no connection, entirely no connection. A और B में कोई connection नहीं है. और इसी चीज़ को एक और तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे कि A and this is B and some part of A here is not connected with B. Something like that. चलिए, मूविंग ऑन. आई होप ये पॉइंटर्स क्लियर हैं आपको, द रिप्रेजेंटेशन. इफ यस, देन लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस. सम बी आर ए, सम ऑफ द बीज आर ए, यस. सम बी आर ए, यस. व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं. तो टिक टिक क्रॉस, इट इज क्रॉस और कांट से. नेक्स्ट, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर, यहाँ पे गलत हो गया, कांट से. सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सो कांट से प्लस पॉसिबिलिटी, इट इज डेफिनेटली ट्रू. नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो ए आर बी, कांट से. क्यों कांट से? नो ए आर बी, यहाँ पे तो कनेक्शन है, यहाँ पे भी कनेक्शन है, इसलिए कांट से. नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी, इट इज डेफिनेटली ट्रू. ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, सो दिस इज कांट से. बट कांट से के साथ अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा देता हूँ, देन इट बिकम्स डेफिनेटली ट्रू. देख रहे हो, अगर मैं उन बेसिक पॉइंटर्स को याद रखता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं अगर नॉर्मली समझ लेता हूँ, तो फिर ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है. चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ सर्टेन क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना कैसे बनाना है, फिर यू कैन स्टार्ट विथ दिस. सम किड्स आर लेजी. एज सुन एज आई ड्रॉ दिस, इट मीन्स जो एलिमेंट है किड्स, इट इज कंटेन्ड इन दिस सर्कल, रेड वन. जितने भी इन द एंटायर यूनिवर्स, the element kids, some of these kids are lazy. Am I done with the first one? Let's put a tick mark here. Now, all lazy are intelligent. All the lazy are intelligent. I can draw something like this. All lazy are intelligent. ऐसे आप इसे सोच भी पा रहे हो कि all lazy are intelligent इस तरीके से भी बनाया जा सकता है. But this diagram is using the minimum overlapping rule, MOR. Please follow this as far as possible. जिससे आपको सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना पड़ेगा. जनरली आप मिनिमम ओवरलैपिंग रूल वाला जो डायग्राम बनाओगे, उससे आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. So please try and follow this. Now, let's start with the question. Some kids are intelligent. Some of these kids are intelligent. क्या कोई कनेक्टिंग पॉइंट हमेशा रहेगा? यस. तो इट इज डेफिनेटली ट्रू. नो लेजी इज किड. नो लेजी एंड किड, दैट इज लेजी और किड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए. ये हमेशा फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट गिवन है, सम किड्स आर लेजी. हमेशा कोई ना कोई कनेक्टिंग पार्ट होना चाहिए इन दोनों के बीच में. आप दोनों को अलग कैसे कर सकते हो? ऑल किड्स आर इंटेलिजेंट. डू यू सी ऑल किड्स आर इंटेलिजेंट? यहाँ पे तो ये फॉल्स हो गए. एक और पॉसिबिलिटी बन सकती थी इस तरीके से, वहाँ पे वो ट्रू हो जाता. तो एक जगह पे क्रॉस, एक जगह पे ट्रू. इट इज सिंपली कांट से. और अगर मैं कांट से के साथ पॉसिबिलिटी लगा दूँ, मे बी इज अ पॉसिबिलिटी सिनारियो, ऑल किड्स मे बी इंटेलिजेंट, सो इट इज कांट से प्लस पॉसिबिलिटी. नाउ दिस इज डेफिनेटली ट्रू. आई होप ये क्लियर है टू एवरीवन.
चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Statement. Some dogs are angels. Some of the dogs are angels. सही बात है, होते ही यार. Now, some of these angels are cats. अब देखो, ये जो डायग्राम है, some of the angels are cats. I can draw it like this. This representation is using the MOR. मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, जहाँ पे एलिमेंट्स जो भी हैं मैं उनके साथ ही इसे ओवरलैप या इंटरसेक्ट करा रहा हूँ. बट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि क्या और रिप्रेजेंटेशन इसके हो सकते हैं. देखो, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सम डॉग्स आर एंजल्स, रेड एंड ब्लू. सम एंजल्स आर कैट्स. तो एंजल और कैट के बीच में कोई इंटरसेक्शन होना चाहिए ना हमेशा. तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है. देयर कैन बी सो मेनी वेज. एज मच एज आई ट्राई टू मूव अबाउट दिस ब्लैक सर्कल, मैं जब तक इसे मूव कराता हूँ मैं मूव करा सकता हूँ टिल आई एम नॉट कीपिंग देम अपार्ट. इन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए. सम ए आर बी, सोचो, सम एंजल्स आर कैट्स, सम ए आर बी, 4 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, चारों ही पॉसिबल हो सकते हैं. मैं यहाँ पे इसलिए MOR वाला बनाता हूँ. इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू इवेल्युएट द सिनारियो और इवेल्युएट द कंक्लूशंस इफ आई ट्राई एंड फॉलो दिस पर्टिकुलर डायग्राम. चलिए देखते हैं. सम डॉग्स आर कैट्स. अब देखो यहाँ पे तो ये फॉल्स दिख रहा है ना. हाँ, ये ट्रू हो सकता है एक दूसरे कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में फॉल्स है, किसी और में ट्रू होता. तो एक क्रॉस एक ट्रू, इट इज कांट से. Some cats are dogs, again can't say. Now, some cats are dogs is a possibility. तो अगर ये can't say है, इसके साथ आपने possibility लगाया तो ये true होगा ही ना. और उसके लिए सिनारियो कौन सा होगा, आप इसे भी एक बार ही ध्यान डालो. Some dogs are angels, right? और यहाँ पे some angels are cats, something like that. I hope this is clear. लेकिन I'm able to solve this only using the first diagram which I formed using MOR, and by having an understanding of the things that we have discussed so far. तो फिर ये सारी चीज़ें easier end पे हैं, otherwise ये difficult end पे चली जाएंगी. चलिए, moving on to the next question. All cars are toys, all fans are toys. All cars are toys. All A are B. Now, all fans are toys. मिनिमम ओवरलैपिंग रूल से बना रहा हूँ. और फैंस और कार्स, ऑल्दो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, किसी भी तरीके से ये पूरी ऐसे बन सकता है. और ये तीनों ही, ये फैन ऐसे बड़ा हो सकता है ना, कार भी, तो इट कुड बी कार इक्वल टू टॉय इक्वल टू फैन एज वेल. बट दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज यूजिंग द मिनिमम ओवरलैपिंग रूल. अब देखते हैं कैसे इजी पड़ेगा ये मुझे आंसर्स करने के लिए. ऑल द कार्स आर फैंस. देखो यहाँ पे फॉल्स है. अगर फॉल्स है और आप इसे देख पा रहे हो कि ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं तो कहीं पे ट्रू होगा, यहाँ पे तो फॉल्स है. तो एक क्रॉस एक टिक, एटलीस्ट you get a can't say scenario. Some fans are toys. Some of these fans are toys. All A are B. All A are B. तो some A are B, ये तो हमेशा होगा ना. Some, yes, so it is definitely true. Some toys are fans. Some of these toys are fans always, yes. All A are B. Some B are A. All the cars being fans, फर्स्ट वाला कांट से के साथ अगर मैंने पॉसिबिलिटी लगा दिया तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा. देख रहे हो कितना सिंपल है. अगर आपने उन्हीं बेसिक पॉइंटर्स को बस समझा है तो क्वेश्चंस सारे बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
quickly. Let's have a look here. Some denims are jeans. Some of the denims are jeans. Done. Now, all the pants are denims. All pants are denims. ना ये जो डायग्राम है ये MOR अगेन MOR मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग रूल के थ्रू बनाया मैंने. आप देख सकते हो ये जो पैंट मैंने बनाया यहाँ पे द एलिमेंट पैंट्स, इट विल ऑलवेज बी कंटेन्ड इनसाइड द रेड वन ऑल ARB. तो ये इस तरीके से इसमें भी इंटरसेक्ट कर सकता है इजीली. पैंट मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इस तरीके से भी. चलिए, सम पैंट्स आर जीन्स. सम ऑफ दीज पैंट्स आर जीन्स. यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन है नहीं है, बट हो सकता है ना. तो एक ट्रू भी है एक फॉल्स भी है, देयरफॉर इट इज कांट से. सम जीन्स आर पैंट्स, सेम सिनारियो, इट इज कांट से. सम पैंट्स आर जीन्स इज अ पॉसिबिलिटी. सो कांट से इसके साथ पॉसिबिलिटी आ गया तो ये डेफिनेटली ट्रू बन जाता है. बेसिक बेसिक बेसिक. और कैसे कितनी ईजिली आप क्वेश्चंस को एक्यूरेटली आंसर कर सकते हो अगर आपने बस उन बेसिक पॉइंटर्स को अच्छे से समझा है. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो यार देखो, ऑल बॉयज आर मेन. ऑल बॉयज आर मेन. Done. And all of these men are women. All men are women. ये जो डायग्राम है ये MOR के थ्रू है, मिनिमम ओवरलैपिंग के थ्रू. चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे. सम men are women. Some of these men are women. Men और women कनेक्शन है तो डेफिनेटली ट्रू. No women are boys. All boys are part of women, so women or boys cannot be taken out, cannot be separated. This is definitely false. Now, no women are boys is a possibility. This is definitely false. Plus possibility, it becomes definitely false. Next, some men are women, definitely true. ट्रू के साथ अगर आपने पूछ लिया ये कि कोई चीज़ ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, और आप बोल रहे हो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है. जैसे आप ये सिनारियो पूछते हो कि होना ना होना, पॉसिबिलिटी वर्ड ऐड करते हो डेफिनेटली ट्रू के साथ, तो वो भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाती है. ये ध्यान रखना. DT प्लस पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली फॉल्स. अगर आप कोई चीज़ के लिए डेफिनेटली ट्रू हो तो उसमें अगर आप पॉसिबिलिटी ऐड करके उसे चेक करते हो तो वो डेफिनेटली फॉल्स होता है. प्लीज कीप दिस इन माइंड. मूविंग ऑन. नो हस्की is a Labrador. No husky is a Labrador. Let's say this is Labrador. There is absolutely no connection between these two elements. No ARB. Now, all the Labrador are dogs. All the Labrador are dogs. डन. अच्छा एक बात बताओ, ये हस्की किसके साथ कनेक्टेड नहीं है क्वेश्चन में? हस्कीज एंड लैब्राडोर शुड नॉट बी कनेक्टेड, राइट? नो ARB. ये जो डॉग वाला सर्कल है, इट कैन इवन ओवरलैप दिस वन. यस और नो? क्योंकि हस्की और डॉग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी बोल नहीं रहा है. वो बोल रहा है A and B, there is no connection. But what about C? C can be connected to husky. So no husky is a dog. No husky is a dog यहाँ पे true है, लेकिन ये overlap कर सकते हैं ना. ये dog overlap कर सकता है, ये dog वाला एलिमेंट इस तरीके से overlap कर सकता है. तो एक टिक एक क्रॉस, आप श्योर नहीं हो कि कौन सा होगा. In this way, you will write it as can't say. So no dog is husky, it is again can't say. Now, some dogs are Labradors.
if all the Labradors are dogs, some of the dogs are definitely Labradors. This is definitely true. Now, all the dogs are Labradors? All of them? यहाँ पे दिख रहा है कि all of them are Labradors? No. Can that be a possibility? Yes. So, all dogs are Labradors? That is definitely false. Or not definitely false, it can be a possibility. So, it is can't say basically. Can't say. मतलब एक टिक एक क्रॉस, सो इट इज कांट से. अगर मैं फिफ्थ ऐसे आपसे पूछ लूँ, ऑल डॉग्स बीइंग लैब्राडोर्स इज अ पॉसिबिलिटी, इस केस में क्या बोलोगे आप? यस, क्योंकि मेरे पास एक कांट से है, एक पॉसिबिलिटी है, सो दिस बिकम्स डेफिनेटली ट्रू. दिस इज डेफिनेटली ट्रू. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए, moving on to the homework question. Keep this as part of your homework. Give it a try. कोशिश करो खुद से. If this is not clear, please go through the video once again and trust me on this. ये सबसे बेसिक तरीके से मैं इसे समझा रहा हूँ. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बी इट इन्फोसिस, विप्रो, TCS और इवन CSAT, CMAT और स्नैप, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो, सिलॉक के क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं. और भी जो इसके कुछ रिमेनिंग टाइप्स हैं वो मैं दूसरे वीडियोस में कवर करने वाला हूँ, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. आप इनको अच्छे से समझो और अगर समझ में आ रहा है तो इसको आंसर ज़रूर करना कमेंट पे. मुझे देखना है कितने लोग को ये क्लियर हो रहा है. चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग.